ये लंगर का रिवाज गुरु साहबान के वक्त में कौन से गुरु ने डाला? लेडीज भाई आवे तो हाथ ऊपर उठाओ, ऐसा झिझकते झिझकते हाथ उठाने का क्या? गुरु नानक साहब ने। गलत। अभी जेंट्स को देना। बाबा जयमल सिंह ने। हाँ जी? बाबा जयमल सिंह ने। ना जी, ना जी। और खत्म, लेडीज ने खत्म। भाई कितने कितने के? गुरु अमरदास गलत। बस आप बताइए जनाब। गुरु रामदास गलत। अच्छा अभी सुन लीजिए, ये जो लंगर आजकल चलता है इसका भी रिवाज श्री गुरु अंगद साहब महाराज जी ने डाला। उन्होंने बहुत काम किया था। काम तो सब संतों ने किया है, लेकिन हिस्ट्री ऐसे बताती है कि उन्होंने ही गुरुमुखी को शुद्ध किया और ठीक किया और शुरुआत हुई, और उन्होंने ही लंगर शुरू किया। तो ये किसी ने जवाब नहीं दिया है? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा जी, किसका टर्न है अभी? हैं? यसु मसीह का मुर्शिद कौन था? यसु मसीह माना जीसस क्राइस्ट, उसका मुर्शिद कौन था? बोलिए जनाब। सेंट मैथ्यू। गलत। सेंट जॉन। गलत। और अच्छा जी, अच्छा जेंट्स का गया, हो गया ना, दो बोला ना। हाँ आपको पता है? नहीं 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 नहीं, आपने सेंट जॉन बोला ना, गलत है। और सेंट पीटर गलत है। सब सेंट ही बोल रहे हो। बोलिए। अच्छा, यसु मसीह का गुरु जॉन द बैप्टिस्ट था। सेंट जॉन तो एक एपोस्टल था, माना जिन्होंने बाइबल अपने नमूने से लिखा है। सेंट जॉन, सेंट मैथ्यू वगैरह वगैरह उन्होंने अपने बाइबल से, वो बाद में आए हैं। जीसस क्राइस्ट का गुरु जॉन द बैप्टिस्ट था। आपने तस्वीर देखी होगी, पानी के अंदर दोनों खड़े हैं और जॉन द बैप्टिस्ट उसको पानी उठा के सिर पर डालते हैं, और जीसस क्राइस्ट की अगर फिल्में भी आपने देखी होगी तब डालते हैं। और उन्होंने कहा था, आई एम बैप्टाइजिंग यू विथ वाटर, ही विल बैप्टाइज यू विथ फायर। माना जीसस आपको तजल्ले से, माना बिजली से या नाम से बैप्टाइज करेगा, मैं तो तुम्हारे को पानी से बैप्टाइज करता हूं। ओके ओके जी। हाँ लेडीज, जब राम और लक्ष्मण सीता के तलाश में निकले, जब रावण उनको ले गया था ना, तो सीता अपने जेवरात नीचे फेंकती गई कि जब मुझे ये तलाश करेंगे मेरे जेवर इनको हेल्प करेंगे। जब राम और लक्ष्मण सीता के तलाश में निकले, तब राम को रास्ते में एक गले का हार मिला जमीन पर। राम ने वो हार उठाया और लक्ष्मण से पूछा, भैया यह सीता का हार है? लक्ष्मण ने क्या जवाब दिया? ओह माय गॉड। आजा तुसी कहो। अब आगे आप रखो हाथ। दादा लक्ष्मण ने कहा कि भैया मेरी नजर तो भाभी के चरणों में ही रही, तो मुझे क्या मालूम ये हार किसका है। बिल्कुल। अब बात ऐसी है कि ऐसी बातें दिखाती है कि पिछले जमाने में किस ऊंच कोटि के इंसान थे। जब वो हार राम ने लक्ष्मण को दिखाया कि ये सीता का हार है गले का, कहता है नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने तो उसके तरफ कभी देखा ही नहीं,
मैंने तो उसके चरणों में ही देखा है। जब जब मैंने सीता को देखा, मैंने उसके चरणों में देखा है। उसके चरणों वाला क्या पता नहीं, जेवर उसको कहते हैं, पानजेब, पायल कहते हैं। मैं पायल मुझे उनके दिखाओ तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने हमेशा उसके चरणों को देखा है। आप विचारने की बात है कि कैसी उस जमाने में या उस वक्त में कितने किस्म की इंसान के अंदर उत्तमता थी, ऊंचता थी, कि अपनी भाभी के उन्होंने पांव में ही देखा और गले पर या और कहीं नहीं देखा। अच्छा, इसमें इनको 10 मार्क मिलेगी, डाल दो। अब कितना फर्क है? हैं? Ladies 50, gents 56. हाँ, अभी टर्न किसका है? Gents का. जेंट्स का। जब अर्जुन को श्री कृष्ण महाराज ने गीता के 700 श्लोक बताए, तो अर्जुन ने उनको कहा कि ये सब सुनकर मैं इतनी उलझन में हूं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करूं। कृष्ण ने क्या जवाब दिया? इनका टर्न है, जेंट्स का। हाँ बोलिए। कृष्ण ने कहा मेरी शरण में आ जाओ, बिल्कुल ठीक है। शरणागत हो जाओ, ये सबसे शरणागत हो जाओ, हाँ? यानी शरणागत हो जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लास्ट में सारी गीता सुनाने के बाद इतनी बड़ी फिलॉसफी जब अर्जुन बेचारा सुन रहा था तो घबरा गया, उलझन में आ गया कि क्या करूं क्या न करूं। इधर उसके कजन थे, ऋषि मुनि थे, बड़े बड़े बुजुर्ग थे, और कृष्ण कहता है इनको मारो, इसको मैंने पहले ही मारा हुआ है। और फिर वैराट स्वरूप भी दिखाया कि देखो ये मरे हुए हैं। तो अर्जुन तो बेचारा घबरा गया। महाराज कृष्ण को कहता है मैं कुछ समझ नहीं पाता हूं, मैं तो कंफ्यूज हूं, उलझन में आ रहा हूं, आप ही बताओ तो मैं क्या करूं। तो महाराज कृष्ण ने उसको कहा सब भूल जाओ और मेरी शरण में आ जाओ। तो ये 10 मार्क पुरुषों को आ गई। अब क्या हुआ पोजीशन? 50 और 66. हैं? Ladies is 50 and gents is 66. 16 ज्यादा। अच्छा, बाकी एक लास्ट सवाल है, लेडीज से पूछेंगे। श्री गुरु ग्रंथ साहब में थोड़े से थोड़ी बानी किस गुरु साहब की है और ज्यादा से ज्यादा बानी किस गुरु साहब की है? श्री गुरु ग्रंथ साहब में थोड़े से थोड़ी बानी किस गुरु साहब की है और ज्यादा से ज्यादा किस गुरु साहब की है? मिसेस भाटिया जरा सोच लो। Last हाँ, question. नहीं तो टर्न चला जाएगा उधर। हाँ बोलिए भाई, बोल दे रहे। आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ सलाह करो, सलाह करो। 1 मिनट खत्म होने में होता है। जास्ती से गुरु नानक साहब की है और कमती नौवीं पातशाही गुरु तेग बहादुर। गलत। थोड़ी बात पीपा की है. गलत। पीपा की, राजा पीपा की है, वो भी गुरुवाणी में बिचारी पीपा गुरु साहब को नहीं था। गलत। गुरु अर्जन देव की ज्यादा बानी है और गुरु हरकृष्ण की थोड़े में थोड़ी है। गलत। नहीं, एक आधी राइट है, मगर आपने पहले तो दो दफा आपकी गलत हो गई ना, 2 दफा के बाद नहीं होता है कुछ। हाँ भाई, आप बताइए। हाँ शांति, आप बताइए। आप बताते हैं?
अब बोलिए। दूसरी पातशाही अंगद देव जी की कम से कम वाणी है, पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की ज्यादा से ज्यादा वाणी है। ठीक है, ठीक है। इन्होंने कहा पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन साहब की वाणी ज्यादा से ज्यादा है और दूसरी पातशाही श्री गुरु अंगद साहब जी महाराज की थोड़े से थोड़ी है। सही है, इस तो इसकी मार्क बढ़ गई। अब किसका टर्न है? फिर जेंट्स का है। फिर तो हो गया। नहीं, जितना सवाल आपसे पूछा है इतना सवाल उनसे पूछा है। और नहीं दादा, लेडीज से एक एक्स्ट्रा पूछा है। इधर 16 पूछा है इनको, तो ये पहले ही तड़े हुए हैं। हाँ? हाँ? वो भी तो तीन नंबर के ने बताया ना, 2 नंबर ने तो गलत बताया ना, 3 का नहीं। और अगर इसके कारण आपको 5 मार्क भी दी जाए तो यू विल बी ट्रेलिंग बिहाइंड मैन। अच्छा, एक लास्ट पूछता हूं, किसका टर्न है? फिर तो जेंट्स का और पड़ेगा। श्री गुरु ग्रंथ साहब में कितने पेज हैं? श्री गुरु ग्रंथ साहब में पेज कितने हैं? हाँ लखी बताओ। राइट, 10 मार्क। 1430 पेज हैं और गुरु ग्रंथ साहब का एक एक पेज अगर किसी भाषा में भी होगा, इधर अगर 15 नंबर पेज होगा तो उस भाषा में भी 15 होगा। कोई भाषा में अगर श्री गुरु ग्रंथ साहब छपवाया जाता है तो उसमें पेज वो ही होगा, करस्पॉन्डिंग पेज उधर होगा। माना शुरू होता है और जिधर पेज खत्म होता है पहला लफ्ज और पेज का लफ्ज हर ग्रंथ साहब में एक ही होता है। बस जनाब, इसके बाद क्या प्रोग्राम है? काल ने दयाल से कितने वर मांगे? काल ने दयाल से कितने वर मांगे और वो कौन से हैं? एठर आपने शांति शांति। और कौन है? और कौन है? हाँ आप बताइए आप। हाँ ये बहुत पुरानी सत्संग है। हाँ ये ले। एक तो कभी भी वो तीन वर मांगे हैं। एक कभी भी संत करामत नहीं दिखाएंगे। दूसरा कभी भी उसको पिछले जन्म का मालूम न करने देंगे कि कौन सा पाप किए हैं इसमें। और तीसरा उनको जबरदस्ती कभी भी न ले जाएंगे ऊपर, नाम न जबरदस्ती ले करेंगे। और जिस भी जुड़ में वो हैं उनको खुशी रखेंगे। ना मैं आपने कहा ना, और मैं तो 3 ही कह रही थी। आपने कहा और बताओ। नहीं कनेक्टेड नहीं, कनेक्टेड नहीं, नहीं। काल ने 4 वर मांगे थे, अभी इन्होंने 4 ही बताया। फकत पहले 3 कहा था, इस वास्ते 1 मार्क कर कट। अनुराग सागर का आथड़ कौन है? और कौन? और कौन? हाँ आप रावतानी साहब बताइए। महाराज कबीर साहब। अनुराग सागर का कहते हैं कि आथड़ कबीर साहब है, वो बात बराबर है। 2 मार्क। परमात्मा को पहुंचने के लिए अभी किसका टर्न है?
जेंट्स का नहीं, ये जो हुआ अभी 4 वाला, हाँ उसके बाद हुआ। परमात्मा को पहुंचने के लिए पहला कदम प्रेम है या विश्वास? पहला कदम प्रेम है या विश्वास? तू बता तू। फेथ, विश्वास। गलत, बैठ जाओ। हाँ बताइए। एक मार्क जेंट्स, वो तो ऑटोमेटिक है, वो नहीं तो वो ठीक है। अभी आप समझ लीजिए, विश्वास प्रेम से प्रकट होता है। अगर प्रेम ना हो, विश्वास होता ही नहीं है। जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो आदमी उस इंसान पर कुछ भी भरोसा रख सकता है। इस वास्ते पहली चीज प्रेम, पहला कदम पौड़ी प्रेम, दूसरी पौड़ी विश्वास। आप बैठिए, आपको वकील होना चाहिए था, डॉक्टर नहीं। अच्छा, अब इनका टर्न है। हाँ ठीक है। अब सुनिए, शांति। परमात्मा को पहुंचने के लिए गृहस्थी की जीवन अनुकूल है या त्यागी की? ठहरिए, आपने समझा? आपने भी समझा? अच्छा, मगर पूछना इनसे। हाँ, मंगल सिंह जी आप बताइए। आप कहते हैं गृहस्थी की जीवन अनुकूल है। हाँ, ये बात बराबर है, 2 मार्क। हाँ, सुनिए, बड़े महाराज जी फरमाया करते थे कि औरतें जब भजन सिमरन और भक्ति करती है 10वें द्वार तक तो उनकी चढ़ाई जल्दी हो जाती है, पुरुषों की औखी होती है। उसके बाद पुरुष जल्दी चले जाते हैं, तो ये पुरुष जल्दी जा रहे हैं। अब महाराज जी से किसी ने सवाल पूछा, कोई आदमी था जिसको शादी नहीं करनी, तो उसने महाराज जी से ये सवाल पूछा कि हुजूर मुझे शादी करनी नहीं है, मेरे को कोई तमा नहीं है शादी करने की। तो महाराज जी ने कहा नहीं, तुमको शादी करनी पड़ेगी। कहते हैं महाराज जी फिर बच्चों को संभालूंगा, औरत को संभालूंगा या भजन सिमरन को संभालूंगा। तो महाराज जी को ने उनको कहा, देखो ये जो त्यागी है उनसे पूछो, तू जब गृहस्थी है जलेबी खाने की ख्वाहिश होगी, पा भर लेके खा के आस बुझा लेगा, मगर त्यागी तरसता रहेगा। तो त्यागी का जब हम कहते हैं तो जैसे साधु होते हैं, ना धंधा करेंगे, त्यागी माना ना धंधा करेंगे ना बिजनेस करेंगे, मांग के खाएंगे या कोई देगा तब खाएंगे। एक एक बात पर उनको ख्वाहिश होती है और इनको तरफ होती है। जो गृहस्थी है कभी न कभी सब कुछ खा पी के लेता है और पता है इनको कि ये क्या है, औरत भी क्या है, खाना पीना भी क्या है, जलेबी भी क्या है, मोहन थाल भी क्या है, चॉकलेट भी क्या है, सब कुछ उसको पता लग जाता है। और मन त्यागी का ज्यादा भटकता है, गृहस्थी का कम भटकता है। ऐसे नहीं, गृहस्थी भी जो माया के पीछे सब कुछ छोड़ के पड़ते हैं, मन उनका भी भटकता है, लेकिन दोनों के तो अनुकूल जो है वो गृहस्थी है। और संसार में जितने महात्मा सच्चे हुए हैं, कोई हुआ है त्यागी, वरना ज्यादातर सब हुए हैं गृहस्थी। गुरु नानक साहब जी महाराज भी गृहस्थी रहे, इस तरह से सब जितने पातशाहियाँ हुई है, या कबीर साहब जी महाराज भी गृहस्थी रहे, इस तरह से बहुत गृहस्थी ही रहे हैं। अच्छा जी, फिर लेडीज
which is the single factor? Oh, कौन सा एक फैक्टर है या कौन सी एक बात है जो हमको जन्म मरण में वापस लाती है और सिमरन भजन नहीं करने देती है? वो कौन सी बात है? एक है, ज्यादा नहीं बोलना, एक बात है, सिंगल फैक्टर। वो कौन सी बात है जो हमको जन्म मरण के चक्कर में वापस लाती है और सिमरन भजन नहीं करने देती है? हो गए? अच्छा, मिसेस वर्मा। हमारी ख्वाहिशें, हमारी ख्वाहिशें और तृष्णाएं। नहीं, गलत। आप कहो। गलत। बोलिए। दो हो गए। आप में कौन बताएगा? भाटिया साहब बताइए। वो गलत है। बात भाई। नहीं, अभी नहीं, अभी तो उधर उन्होंने नहीं कहा तो एक से पूछेगा। नहीं, एक ही फैक्टर जो है वो है मोहब्बते दुनिया, दुनिया की मोहब्बत, लव ऑफ द वर्ल्ड। एक नहीं, कुछ नहीं, आप सुनिए। दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत में सब आ गया। अगर बाल बच्चे हैं वो भी मोहब्बत है, धन का शौक है वो भी मोहब्बत है, इस शरीर का संभाल है वो भी मोहब्बत है, भजन सिमरन में रुकावट वो भी दुनिया की मोहब्बत है। जिस वक्त रब की मोहब्बत हो गई, हरि की मोहब्बत हो गई, इधर पीछ कर देगा। और वो मोहब्बत निकालना सिमरन भजन का काम है, लेकिन इस मोहब्बत के कारण ही हम सिमरन भजन भी नहीं कर सकते, क्योंकि मन सामने सारी दुनिया खड़ी कर देता है। इसका जवाब सिंगल है, मोहब्बत दुनिया, लव ऑफ द वर्ल्ड, उसमें सब कुछ आ गया। अच्छा जी, तो ये ऐसे ही गया। नहीं, मोह नहीं, हाँ, दुनिया का मोह मोहब्बत में आ गया, मोह मोहब्बत में आ गया। यानी रहम करो इसके ऊपर। अभी किसका टर्न है? जेम्स का। ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब में सबसे ज्यादा बानी गुरु नानक साहब की है, सही या गलत? आप हाथ उठाओ, कोई बोलेगा नहीं, बिल्कुल आसान है ये। कौन था वो? आप बताइए, बोलिए। गलत। और किसकी है ज्यादा से ज्यादा? बोलिए। गुरु अर्जन साहब। एक मार्क। ठहरिए, अभी आते हैं। अब बात ऐसी थी कि मुझे वो भी पूछना था कि किसकी है, तो खैर बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब में गुरु अर्जन साहब की है, क्योंकि उन्होंने सारा ग्रंथ साहब कंपोज किया था। हिंदुस्तान के कई संतों का, भक्तों का उन्होंने भी बाणी ले आई। गुरु नानक साहब की बाणी ली, सब पाशाइयों की बाणी ली, नाई पाशाई की भी ली। नाई पाशाई के लिए पहले जगह छोड़ दी, तो ज्यादा से ज्यादा बाणी जो है गुरु अर्जन साहब की। अच्छा, एक मार्क पुरुषों को। अच्छा जी, वो कौन सा गुण है या खूबी है या वर्च्यू है जो परमात्मा में भी नहीं है? ठहरिए।
आपको नहीं आता? हाँ, आप डॉक्टर साहब बताइए। नम्रता। राइट है, हाँ राइट है, 2 मार्क। अब बात ऐसी है कि परमात्मा के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, वो है नम्रता। क्योंकि उनसे बड़ा कोई है नहीं जो वो नम्रता करें, मगर जो नम्रता करते हैं उनको बहुत प्यार करते हैं। और नम्रता तो संत ही करने वाले हैं, दूसरे किसी का काम नहीं। वो फकत ज़बानी नम्रता है हम दुनियादारों की, असल नम्रता संतों के पास है। इस वास्ते गुरु नानक साहब जी महाराज ने कहा था, मुल खरीदी लाला कोला। तो इसने जो जवाब दिया बिल्कुल सही दिया, 2 मार्क दिया। कितना टाइम हो गया? 15 मिनट हो गए, अभी 15 और है। अच्छा, अभी किसका है टर्न? सरदार बहादुर महाराज जी ने कितने रूहों को नाम की बख्शिश की? सरदार बहादुर जी महाराज ने कितने रूहों को नाम की बख्शिश की? आप हाथ उठाते हैं? एक मिनट, हाथ उठाइए ऊपर। नहीं, नो कंडीशन है? नहीं, वो कोई जवाब है। आप बैठ जाइए प्लीज, कृपा करिए। यानी आप 1 मार्क लेना चाहते हैं? कोई नहीं बताता है। 1 मिनट, आप बताइए। इन्होंने कहा 18,111 बिल्कुल राइट है। 18,111 ठीक है, 2 मार्क। हाँ, एक। आपका नाम क्या है? मिसेस आशा देवी। अभी आपसे पूछना है। मेरी ब्रीफ केस ले आई। सेंस इनको बोलना है ना, सेंस दल कमल और त्रिपुटी के बीच में क्या है? एक ही है, आप बताइए मिसेस गुप्ता। बंकनाल। 2 मार्क ऐड कर दीजिए। और कुछ है तो बताओ। बंद कर। नहीं, बस वो हो गया। अच्छा, अभी किसका पूछना है? जेंट्स को। एक बड़ी जबरदस्त भक्त